नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नृपेन हर्ष। शुभकामनाओं। आपके जो प्यार और स्नेह के कारण से आपने जो हौसला अफजाई की है, उसी के कारण से हर रोज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष जो है मैं आता हूँ। और जब आपका स्नेह और आपका जो आदर और आपका जो सम्मान मुझे मिलता है, आपके लाइक और व्यूवर्स जो मैं देखता हूँ, तो उससे और कॉन्फिडेंस आता है कि मैं हर रोज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आता रहूं और आपका प्यार और स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो आज उसी क्रम में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उन 12 राशियों पर अगले जो आज 14 जनवरी 2025 से लेकर के फरवरी 12 तक क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। किस राशि की किस्मत के जो भाग्य हैं वो चमकने वाले हैं, किसका सितारा बुलंदी पे रहेगा, और किस राशि को स्वास्थ्य में सुधार होगा, और वो कौन सी राशि है जिसके रुके हुए काम जो है बनने शुरू होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनः अपने मूल विषय पे आना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मविश्वास और ऊर्जा के जो है वो देव है। तो कुंडली में सूर्य का बलिष्ठ होना आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने को देते हैं, साथ ही आपके पराक्रम को और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो इसी गोचर का प्रभाव आपके इन क्षेत्रों में, आपके इन पॉइंट्स पे जो है आएगा सबसे ज्यादा। और जिस भाव में जाकर के सूर्य देव बैठेंगे, उस भाव से संबंधित जो है आपको परिणाम सकारात्मक भी मिल सकते हैं और नकारात्मक भी मिल सकते हैं। तो आज यही विषय है। तो मेष राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि पर जो है सूर्य देव का ये गोचर जो है वो 10वें भाव में होगा। 10वें भाव में गोचर होने के कारण मेष राशि के जो जातक है उन्हें भूमि से, भवन से लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग या कमीशन बेस पे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और उसके अलावा जो कैरियर में जो वो कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अगर वो व्यावसायिक है, अगर वो किसी भी प्राइवेट जॉब में है या सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको उनकी मेहनत के बल पर जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ वो होंगे, और मेहनत के बल पर ही उन्हें सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलने वाली है। तो ये जो समय रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए वो अत्यधिक परिश्रम करने का रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि के जो है ये 9वें भाव में, 9वें भाव में ये गोचर रहेगा सूर्य देव का, जो कि विशेष लाभकारी होगा वृष राशि के जातकों के लिए। वाहन, संपत्ति आदि पर वो धन कर सकते हैं, और साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं पर जो है आपका पैसा आप निवेश कर सकते हैं। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो 8वें भाव में सूर्य देव का ये गोचर रहेगा, जो धन लाभ देंगे और आपकी सेहत में सुधार करेंगे। यानी कि मिथुन राशि के वो जातक जो पूर्व से किसी भी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, अब उस समस्या में आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी इस गोचर के कारण से। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि में सूर्य देव का ये जो गोचर है वो 7वें भाव में रहेगा। तो सबसे अच्छी बात कि 7वें भाव में होने के कारण से आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, और इसी वाणी के बल पर आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और धन लाभ आपको होगा। रुके हुए कार्य आपके बनने शुरू होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। 6ठे भाव में सूर्य का गोचर आपको मिला जुला फल देगा। भौतिक सुख सुविधाओं पे आपका धन खर्च हो सकता है, उनका विस्तार हो सकता है। आप भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको वाहन सुख भी मिल सकता है। आर्थिक समृद्धि होगी, और निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि विवेक से अगर आप किसी निवेश को करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे भविष्य में, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि में जो है ये गोचर सूर्य देव का 5वें भाव में हो रहा है, जिसके कारण से संतान की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी प्लानिंग में हैं तो परिवार में सदस्यों की संख्या जो है वो आपके बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता इस बार मिल सकती है। स्कॉलरशिप में आपको सफलता मिल सकती है, और धन लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तो तुला राशि में जो ये गोचर है वो 4th हाउस में रहेगा। 4th हाउस में ये गोचर होने के कारण से
माता की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं में जो है उसमें विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही आर्थिक लाभ के साथ साथ आपको वाहन सुख मिल सकता है। कठिन परिश्रम आपको करनी होगी सफलता के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। तो वृश्चिक राशि में इस गोचर का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में ये जो है गोचर रहेगा सूर्य देव का, उससे भूमि से जुड़े हुए कार्य जो है उसमें आपको सफलता मिलेगी। भूमि से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही आप जो है पूर्व में किसी भी डिजीज से परेशान थे, स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान थे, तो आगामी इन दिनों में इस गोचर के कारण से उस समस्या में भी आप जो है राहत की सांस लेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि में ये जो गोचर रहेगा सूर्य देव का, वो दूसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव में ये गोचर होने के कारण से आपको विभिन्न कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ और सबसे विशेष फलदायक समय रहेगा धनु राशि वालों के लिए ये। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि में जो है ये गोचर जो रहेगा वो, क्योंकि मकर राशि में ही सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं, तो ये गोचर जो है वो लगन में रहेगा। लगन में ये प्रवेश होने के कारण से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी वाणी में निखार आएगा और आपका प्रभाव जो है आप लोगों पे जो डालना शुरू करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ ही आपके अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो बेहतर स्वास्थ्य की जो है वो आपकी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की आपकी परेशानी नहीं रहेगी और रुके हुए कार्य जो है वो अब आपके बनने शुरू होंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए, तो कुंभ राशि में ये जो गोचर है वो 12वें भाव में रहेगा। 12वें भाव में ये गोचर होने के कारण से यहाँ विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे और आपका पैसा ऐसी जगह आप निवेश कर देंगे जहां आप लाभ की स्थिति में कम रहेंगे। आय से ज्यादा खर्च का जो बैलेंस है वो ज्यादा रहेगा, खर्च बढ़ता जाएगा, आय इतनी नहीं रहेगी। तो आपको अपने विवेक से खर्च करना है धन को, और निवेश भी आपको अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार करना है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी तुला राशि के जातकों के लिए कि उनके रुके हुए काम अब बनने शुरू होंगे, अटके हुए काम अब बनने शुरू होंगे और आर्थिक रूप से अवसर भी मिलते रहेंगे। जहां आपके खर्च बढ़ेंगे वहीं आपको आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ होने के अवसर मिलेंगे। आय के नए नए सोर्सेज आपको मिलने शुरू होंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप मध्यम रहने वाला ये समय रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में और मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि में ये सूर्य देव का गोचर जो है वो 11वें भाव में रहेगा। 11वें भाव में ये गोचर होने के कारण से आय के नए नए सोर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे और पूर्व में जो आप स्ट्रगल देख रहे थे, पूर्व में जो परेशानी आप देख रहे थे आर्थिक विषमताओं की, अपडाउन्स की, अब उनमें कुछ आपको राहत मिलनी शुरू होगी। कार्यस्थल पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सीनियर मैनेजमेंट जो है वो आपके कार्यों से प्रसन्न रहेगा और वो आपके फेवर में रहेंगे। तो अप्रेजल और वेतन वृद्धि के योग भी आपके बन रहे हैं। भौतिक वस्तुओं पर आप खर्च कर सकते हैं। तो ये सूर्य देव के गोचर के कारण से, और उत्तरायण सूर्य आज 14 जनवरी को हुए हैं, तो इनका असर इन 12 राशियों पर जो रहेगा आज हमने उसी पे चर्चा की है। नए विषय के साथ में कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहूंगा और आपसे एक निवेदन रहेगा मेरा कि ज्योतिष कलश चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर पुनः आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।